सभी को नमस्कार। मैं हेमलता वर्मा HC स्क्वायर हेमलता कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने साइन कन्वेंशन सीखा था, यानी कि हमें कब प्लस में लिखना है अपनी वैल्यूज़ को, कब माइनस में लिखना है, वह सीखा था। लेकिन हम उसे अप्लाई कहाँ करेंगे, तो वह है हमारा मिरर फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन U, V एंड F फॉर स्फेरिकल मिरर्स। यानी कि जो ये हमारा फॉर्मूला है वह स्फेरिकल मिरर्स के लिए है, वह प्लेन मिरर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और स्फेरिकल मिरर में चाहे वह कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदी में अगर हम कहें कि जो मिरर फार्मूला है उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे दर्पण सूत्र कहेंगे। और गोलीय दर्पण के लिए यू, वी एंड तथा एफ में संबंध कहेंगे। यह एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो आप अच्छे से इसे याद कर लें। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या फिर इसी को हम उल्टा करके लिख दें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यह हमारा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम जो हमारी इमेज की डिस्टेंस है उसे बता सकते हैं, या फोकस की डिस्टेंस को बता सकते हैं, या ऑब्जेक्ट की। हम रूल है कि अगर हमसे यह कोई भी तीन वैल्यूज़ पुट करने का ऑप्शन है, जैसे कि यू है, वी है, एफ है, तो एटलीस्ट वह हमें कम से कम दो वैल्यूज़ देंगे और थर्ड वाली हमें फाइंड करनी होगी, तो वह कोई सी भी होती है। का समटाइम्स वह हमसे फोकस ही पूछते हैं और समटाइम्स वह हमसे इमेज की जो डिस्टेंस है वही पूछते हैं कि इमेज जो है वह कितनी दूरी पर जाके बनेगा, कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। ऐसे ही क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि हम कौन सा वाला मिरर यूज़ कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग जो हमारी यू, वी और एफ़ की जो वैल्यूज़ हैं वह हमें प्लस के साथ लिखनी है या माइनस के साथ में लिखनी है। चलिए, तो फिर हम कहेंगे कि अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, ये फार्मूला क्यों बनाया, हमने तो इतने अच्छे अच्छे रे डायग्राम्स बनाना सीखे हैं, तो हम तो उसी से बता सकते हैं। हम रे डायग्राम से सिर्फ एक अंदाज़ा बता सकते हैं कि वह किसके बीच में बनेगा या किसके पास में बनेगा, एग्जैक्टली वह कितने साइज़ में बनेगा। ठीक है, एग्जैक्टली भी नहीं, हम अंदाजे से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ सेम साइज्ड इमेज बनती है, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, जबकि कॉन्वेक्स में तो हमेशा छोटी ही बनती है। और कॉनकेव में सभी तरह के बनते हैं, वह बहुत इनलार्ज्ड भी बनती है और वह हाईली डिमिनिश्ड भी बनती है, वह सेम साइज भी बनती है और स्मॉलर देन और बिगर देन सभी तरह की इमेजेस बनती हैं। तो जब हमसे कोई फिक्स्ड वैल्यू दे दी जाएगी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट या वस्तु है वह हमारे मिरर से कितनी दूरी पर रखा है, कितनी डिस्टेंस पे रखा है, और जो हमारा फोकस है वह कितना है, तो हमें बताना होगा कि जो हमारी पोजीशन है किसकी, हमारी जो इमेज की पोजीशन है वह कहाँ पर होगी। तो अब हमें ये फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा और यह हमें एक सटीक जानकारी देगा। सटीक मतलब एकदम परफेक्ट वैल्यू हमें बताएगा, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी ही डिस्टेंस क्यों ना हो। तो यह फिक्स्ड है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले का ही यूज़ किया है। आपको इसे ड्राइव करना या इसका डेरिवेशन हमने नहीं सिखाया है, क्योंकि वह आपके सिलेबस में नहीं है। और ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा है, यानी कि ये काफ़ी डिटेल चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है। और अभी तो हम इसके 50 पोर्शन पे तब सीख पाएंगे जब हमारा पूरा मिरर का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, तब ये चैप्टर 50% कंप्लीट होगा। तो उसमें अगर मैं आपको ज़बरदस्ती ये डेरिवेशन भी कराती हूँ तो ये आपके लिए और भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं भी सिर्फ फॉर्मूला ही लिख रही हूँ। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों सभी के लिए सेम है, सिर्फ इतना ही बताना है आपको। और नेक्स्ट जो है टॉपिक वह है मैग्नीफिकेशन, यानी कि आवर्धन। यह क्या होता है मैग्नीफिकेशन? आपको इंग्लिश मीडियम बुक्स में सिर्फ मैग्नीफिकेशन मिलेगा, जबकि हिंदी मीडियम की बुक में सिर्फ आवर्धन नहीं, वहाँ रेखीय आवर्धन लिखा मिलेगा। तो यह क्या है, एक टाइप का रेशियो है जहाँ हम हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट और जो इमेज है, यानी कि हमारे जो वस्तु है वह कितनी ऊंचाई का है और जो हमारा प्रतिबिंब है वह कितनी ऊंचाई का है, उसके रेशियो बनाया जाता है। उसे हम एक किस में लिखते हैं, अनुपात में लिखते हैं, उसे हम अपना मैग्नीफिकेशन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। हम इसे अच्छे से समझते हैं। मैग्नीफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट,
यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है इसे देखते हुए, सॉरी, इमेज की हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की हाइट को देखते हुए। इट मीन्स m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या है, हमने पहले भी जाना है कि एच डैश क्या है, वेयर एच डैश इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज एंड एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यह क्या है, दोनों की हाइट है। ऊपर हमेशा हमें इमेज की हाइट लिखनी है और नीचे हमें हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट लिखनी है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। समटाइम्स अगर आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है और आपको किसी भी हाइट को नहीं दिया गया है, ठीक, अगर आप, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसे इमेज की जो डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट की जो पोल से डिस्टेंस है हम उनसे भी मेजर कर सकते हैं और तब हमें हमारा जो फॉर्मूला होगा वह m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होगा। और दोनों ही फार्मूला क्योंकि m के इक्वल है यह भी और यह भी, इसलिए हम इन तीनों को ही एक साथ लिख सकते हैं। m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू। ठीक है, तो यह एक दूसरा तरीका है बताने का, यह काफ़ी हेल्पफुल है। जब हम सम सॉल्व करेंगे तो हमें ये बहुत हेल्प करता है। हिंदी में देखते हैं आवर्धन, यानी कि रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन m कहते हैं। m यानी कि मैग्नीफिकेशन, जबकि दोनों लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है, हमारा ऑब्जेक्ट है वह कैसा है, लंबवत 90 डिग्री की फॉर्म में, यानी कि सीधा खड़ा हुआ है। और जो हमारी इमेज भी है अगर वह नीचे बन रही है तब भी बिल्कुल सीधी होती है, और वह ऊपर है तब भी ऊपर बिल्कुल नापी गई हो। बिल्कुल ऐसे ही रख के नापना है, ऐसे नहीं कहीं से भी रख लिया, बिल्कुल सीधे नापना है। देन m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, जहाँ एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई है तथा h वस्तु की लंबाई है। ठीक, इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू। अभी हमने आपको बताया था कि अगर कभी हमें हाइट नहीं मिलती है इमेज की और ऑब्जेक्ट की, तब भी हम मैग्नीफिकेशन बता सकते हैं, आवर्धन क्या है बता सकते हैं कि वह माइनस वी अपॉन यू है। यानी कि हम उससे इमेज की जो डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की जो डिस्टेंस है उसके अनुपात में भी लिख करके, लेकिन माइनस साइन हमें याद रखना होगा, उसके अनुपात में लिख करके भी हम अपने आवर्धन या रेखीय आवर्धन या मैग्नीफिकेशन को हम बता सकते हैं। तो यह कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं। साइन कन्वेंशन हमने सीख लिया है कि हमें कब अपनी यू वी एंड एफ एच एच डैश सबको कहाँ पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है। और अब हमने फॉर्मूले भी सीख लिए हैं कि जो फॉर्मूले हैं हमें कौन से अप्लाई करने हैं। तो जस्ट अब हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है। इस ये जो m की वैल्यू है, जो इमेज है वह कैसी है, वह उसके बारे में काफ़ी कुछ बताता है। जैसे कि यहाँ पे 5 कंडीशंस मैं आपको बताती हूँ कि m की वैल्यू क्या आती है, तो जो हमारे इमेज है वह किस तरह की होगी वह उसके बारे में बताता है। इफ मीन्स यदि, ठीक है, यदि m की जो वैल्यू है सॉल्व करने पर वह पॉजिटिव आती है, यानी कि धनात्मक आती है। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि ये जो हमारी इमेज है वह कैसी होगी, वह वर्चुअल और कैसी होगी, इरेक्ट, यानी कि वह आभासी व सीधा प्रतिबिंब देगी। ठीक, और यदि वह m की जो वैल्यू है वह नेगेटिव है। अब यदि वह नेगेटिव है यानी कि ऋणात्मक आई है सॉल्व करने पर, तो क्या होगा, जो हमारी इमेज है वह रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल और इन्वर्टेड होगी, इसका क्या मतलब है कि वह वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हमें देगी। तो वह हमसे
समटाइम्स क्या पूछ लेते हैं कि आप उसका नेचर यानी कि प्रकृति बताइए कि जो इमेज बनी है वह कैसी है। तो अगर आपसे वह उसका नेचर या प्रकृति पूछेगी तो आपको एम की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू से पता चल जाएगा कि अगर वह पॉजिटिव है तो वह वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि आभासी या सीधा प्रतिबिंब देगी, और वह यदि नेगेटिव है तो वह रियल और इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब देती है। अब हम बात करते हैं उसके साइज़ की, कि साइज़ कैसे पता चलेगा। अगर हम साइज़ की बात करें कि अगर m इज़ इक्वल टू 1, अगर हमारे जो m की वैल्यू है वो एग्जैक्टली 1 आती है, ठीक, तब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है वह इतना बड़ा है, तो जो उसकी इमेज है वो भी इतनी ही बड़ी बनती है। ठीक है, यानी कि जो इमेज है वह कैसी होगी, वह सेम साइज्ड इमेज होगी। ठीक है, और अगर m इज़ ग्रेटर देन 1 यानी कि m की जो वैल्यू है सॉल्व होने के बाद उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आती है, यानी कि 1 से ज़्यादा आती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यदि वह इतना बड़ा है तो जो उसकी इमेज है वो बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी, उसकी इमेज बड़ी बनेगी। तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वह ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की बनी है। ठीक है, वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब कैसा है, वह वस्तु से बड़ा बना है। ठीक, और यदि ऐसा हो जाए m इज़ लेस देन 1 यानी कि m की जो वैल्यू है वह डेसिमल फॉर्म में आ रही है, पॉइंट में आ रही है। ठीक है, पॉइंट में तभी आएगी, या फिर अगर वो हमारे पास में रेशनल नंबर की फॉर्म में है यानी कि किसी एक परिमेय संख्या है, तो वही हमें सॉल्व करने में पता चल जाएगा कि भाई जो इसकी वैल्यू है वह 1 से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, लेस देन 1 है। तो अब क्या होगा, यदि जो हमारी इमेज है, इमेज नहीं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह इतना बड़ा है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह इतना बड़ा है, तो जो इसकी इमेज है वह उससे छोटी बनेगी। यानी कि हम क्या कहेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वह कैसी होगी, वह उसका प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से छोटा होगा। तो आप इस एक m की वैल्यू फाइंड करके उसके साइज़ और शेप कह रही हूँ मैं आपको, उसके नेचर और साइज़ के बारे में बता सकता है, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा, वह आपको सारी डिटेल इस एक m यानी कि मैग्नीफिकेशन से पता चल जाएगी। ठीक है, हमारा रेखीय आवर्धन हमें कितना कुछ बता रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपसे जब भी कोई भी क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो मोस्टली आपसे उसके नेचर और साइज़ के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो उस समय भले ही आपको वह h डैश और h की वैल्यू ना दें, पर हमारे पास हमारे सम से u की वैल्यू हमारे पास होगी और हमें v फाइंड करने को दिया जाएगा। तब हम उससे सॉल्व करके ये बताएंगे कि हमारा जो मैग्नीफिकेशन है वह हमें उसके नेचर और साइज़ के बारे में यानी कि उसके आकार और प्रकृति के बारे में क्या बता रहा है, और हम उसे यहीं से जवाब देंगे। इसलिए इन 5 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लें। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें क्लास देखने के बाद, जिससे हमें लगे कि हाँ आपने क्लास को देखा, और क्लास को अधूरा मत छोड़ा करें, क्लास पूरी ही देखा करें। अगर आप अधूरा छोड़ देंगे तो आपके पास में जानकारी भी अधूरी ही रह जाएगी। और आपसे विनती है कि आप एक अच्छी कम्युनिटी के अंदर हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे जो हमारा चैनल है वह अच्छी कम्युनिटी से जुड़ सके और भी बड़ा और बेहतर बन सके। और यदि आपके पास कोई सुझाव हैं हमारे चैनल के लिए जो अच्छा रहे तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सुझाव को मानें।